राइट, सो विल हैव अ डिस्कशन ऑन द सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, राइट। अच्छा, जो सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस इसमें होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो हमारे बोन्स के अंदर जो मोस्टली एक्सोन्स या फाइबर्स होते हैं ना, they will start degenerating. Okay, fine. The structures which are present inside our bones, they will start degenerating. Okay, right? अच्छा, so let me explain for you. First of all you need to understand one thing कि जैसे ही आपको केस स्टडी देंगे वो, okay, about the central pontine myelinolysis, right? केस स्टडी में वो आपको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया था आपके पास, उसमें सीवियर हाइपोनेट्रीमिया था, राइट। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब पता है आपको? हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है reduced level of the sodium. Okay, reduced level of the sodium, that is called as the hyponatremia. Okay, do you know for example the normal level of the sodium? That is the in between 135 to 145, right, milli equivalents, right, per liter. This is the normal level of the सोडियम। ओके, राइट। अच्छा, तो क्या होता है कि हाइपोनेट्रीमिया में ऑब्वियसली जो हमारा जो सोडियम है उसका लेवल कम होता है। ओके, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया होता है। अब सीवियर हाइपोनेट्रीमिया वाला जब पेशेंट आपके पास आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट हैंड आप क्या करते हो? यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ जूनियर डॉक्टर फॉर एग्जांपल, राइट, एंड यू डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दी न्यूरोलॉजी, राइट। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आएगा हाइपोनेट्रीमिया का, आप हीरो बनोगे, राइट। हीरो बनने के बाद आप क्या करोगे? आप चाहोगे, मतलब आप इरादा कर लोगे, राइट, फॉर एग्जांपल के आई हैव टू करेक्ट द हाइपोनेट्रीमिया इन दिस पेशेंट एज सुन एज पॉसिबल, राइट। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले क्या करोगे? पेशेंट को आप साल्ट दोगे, राइट। पेशेंट को आप साल्ट दोगे, आप विद इन 10 मिनट्स आप जो है पेशेंट का जो हाइपोनेट्रीमिया है आप उसको ट्रीट कर लोगे, राइट, विद इन 10 मिनट्स, राइट। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? आप एकदम से जब पेशेंट को सोडियम चढ़ाते हो, या मतलब फॉर एग्जांपल आप एकदम से जब हाइपोनेट्रीमिया वाले पेशेंट को साल्ट देते हो तो उससे क्या साइड इफेक्ट होता है? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू, राइट। First of all you need to imagine that this is a diagram, okay, and this diagram is basically showing a person and his central nervous system, right? Okay, अच्छा, तो हमने क्या किया? पेशेंट आया हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया के साथ, हमने उसको एक इंजेक्शन दिया, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज कि ये क्या है हमारे पास? दिस इज नॉट इंजेक्शन, दिस इज इन्फ्यूजन, राइट। आपने पेशेंट को इन्फ्यूज़ किया किस चीज़ के साथ? सॉल्ट के साथ, राइट। ओके, तो इन शॉर्ट में ले लेता हूँ सोडियम। फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को एकदम से सोडियम दे दिया, राइट। अब ये जो सोडियम है, आपको पता है ना हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट। वो ब्लड वेसल्स पहले हमारे हार्ट में जाते हैं, राइट। ओके, फिर हमारे हार्ट से होते हुए वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। इसी तरह उन ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन हमारे पास होता है ब्रेन। ओके, तो ये जो आपने सोडियम दिए पेशेंट को, ये सोडियम आता है सबसे पहले हार्ट के अंदर, फिर हार्ट से ये जाता है हमारे कहाँ पे? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। प्रीवियस लेक्चर से अगर आपको याद हो, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, राइट, ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं इसको, राइट। अच्छा, ब्लड ब्रेन बैरियर है। ब्लड ब्रेन बैरियर ये वाला जो आपको नजर आ रहा है रेड कलर में, दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स। ओके, दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स। आई गिव अ वेरी डिटेल्ड लेक्चर अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाले हैं एंडोथेलियल सेल्स, राइट। ये एंडोथेलियल सेल्स है हमारे पास। एंडोथेलियल सेल्स के नीचे वाला लेयर ये आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, दिस ब्लू कलर इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। फिर इसके बाद ये वाला लेयर है, राइट। ये सेल्स है 1 2 3 4, राइट। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम कहते हैं पेरीसाइट्स, फाइन, पेरीसाइट्स। फिर एंड में जो होता है हमारे पास ये फोर्थ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज दी व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज दी एस्ट्रोसाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज दी एस्ट्रोसाइट। तो हमारी आज की जो कहानी है वो इसी एस्ट्रोसाइट से रिलेटेड है, राइट। Right, so we were discussing about this. Okay, I'm sorry, my mic was disconnected. Okay, so we're discussing about the blood-brain barrier structure. Okay, and I told you that today's story is about the astrocyte, right? तो सबसे पहले आपने क्या करना है? You have to think, okay, कि आपके पास एक पेशेंट आया है, आपके पास एक पेशेंट आया हाइपोनेट्रीमिया के साथ जिसके अंदर सोडियम की डेफिशिएंसी है, राइट। तो आपने क्या करना है? उस पेशेंट को जो है, फॉर एग्जांपल यू आर ए जूनियर डॉक्टर, तो आपने उसको सोडियम चढ़ाया, ओके, सोडियम इन्फ्यूज़ किया, और वो सोडियम आया उसके हार्ट के अंदर, हार्ट से ये होते हुए कुछ ब्लड वेसल्स के साथ, राइट, ब्लड वेसल्स के साथ ये सोडियम जाता है हमारे ब्रेन तक, राइट। अब ब्रेन से क्या है कि ब्रेन से ये ब्लड ब्रेन बैरियर से एब्जॉर्ब होके ये सोडियम जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, एंटर होता है, राइट। ओके, हमारे ब्रेन के इंटरस्टिशियम के अंदर ये एंटर होता है, राइट। अच्छा,
जैसे ही ये यहाँ पे एंटर होता है ना, उसके बाद क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं आपके पास, इनके अंदर वाटर होता है, ओके, नॉर्मल क्वांटिटी में वाटर होता है। तो ये सोडियम क्या करता है, सोडियम के अंदर एक पोटेंशियल होता है, राइट। सोडियम हमेशा जो वाटर होता है, वाटर को अपनी तरफ पुल करता है, राइट। तो एस्ट्रोसाइट्स के अंदर जितना भी सॉरी वाटर होगा, ये सोडियम एस्ट्रोसाइट के वाटर को पुल करेगा आउटसाइड, ओके, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोसाइट के अंदर वाटर कम होगा, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होगी और सारा वाटर जो है वो बाहर की तरफ आएगा, राइट। ये देख रहे हो आप, जहाँ पे सोडियम है वहाँ पे वाटर भी आ चुका है, ओके। अच्छा, तो जैसे ही वाटर एस्ट्रोसाइट से बाहर निकलता है ना, एस्ट्रोसाइट क्या होता है, एस्ट्रोसाइट एकदम से इसे श्रिंक कर जाता है, ओके। ये हमारे पास नॉर्मल एस्ट्रोसाइट है और ये वो वाला एस्ट्रोसाइट है जिससे वाटर को आपने बाहर निकाला है, राइट। तो क्या है कि जैसे ही आप वाटर को बाहर निकालते हो ना, एस्ट्रोसाइट के अंदर जो डीएनए और प्रोटीन होते हैं उनकी होती है ब्रेकडाउन, ओके, राइट। डीएनए और प्रोटीन की होती है ब्रेकडाउन। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि ये जो एस्ट्रोसाइट है, ओके, ये क्या होता है, दीज विल बी डिस्ट्रॉयड, ओके। ये एस्ट्रोसाइट जो है डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय होने की वजह से फिर ये ब्लड ब्रेन बैरियर का स्ट्रक्चर वो भी डिस्ट्रॉय होता है। तो ब्लड के अंदर जितना भी फॉर एग्जांपल टॉक्सिन वगैरह जो होते हैं ना, ब्लड के अंदर टॉक्सिन वगैरह, वो टॉक्सिन फिर इस तरह से एंटर करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ओके, और हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। अंडरस्टूड नाउ, राइट। इंक्लूडिंग दैट जब ये हमारे पास जो एस्ट्रोसाइट है, इस जब ये डिस्ट्रॉय होता है, इसमें जब इन्फ्लेमेशन होता है, ओके, एट दैट वेरी मोमेंट ये एस्ट्रोसाइट कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, ओके। इस तरह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं ये, राइट। तो ये है आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स या तो फिर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, एस्ट्रोसाइट से, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, राइट। अब ये जो आपके पास इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज हुए, दे विल कम एंड दे विल स्टिमुलेट अनदर सेल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। दैट सेल इज कॉल्ड एज द माइक्रोग्लिया सेल, ओके। अब ये माइक्रोग्लिया सेल मैन कल्प्रिट है, जो कि जाके क्या करते हैं, हमारे माइलिन शीट को जाके डिस्ट्रॉय करते हैं ये, ओके, फाइन। कैसे करते हैं, आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ओके, कि ये जो माइक्रोग्लिया सेल है, दे आर द मैक्रोफेजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। जैसे कि लिवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं, उनके मैक्रोफेजेस, राइट, जो कि किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं वो, ओके। इंक्लूडिंग दैट किडनी के अंदर मेसेंजियल सेल्स होते हैं, राइट। तो इसी तरह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, माइक्रोग्लिया सेल्स, ओके। दे आर कॉल्ड एज द मैक्रोफेजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।